A 50 ml 50 ml solution of weak base BOH is titrated with 0.1 normal HCl solution। ठीक, HCl solution है जो कि 0.1 नॉर्मल है, इसमें अपन लोग BOH का टाइट्रेशन करते हैं 50 ml BOH का। ठीक, तो द pH of the solution will it is found 10 and 10.04 and 9.14। कब? जब इसमें हम लोग ऐड करते हैं एसिड 5 ml और 20 ml। ठीक, तो Ka फॉर बीक वेस अपने को निकालना है, सॉरी Kb फॉर बीक वेस। ठीक, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं जब 5 ml ऐड करते हैं। ठीक, तो BOH किस में कन्वर्ट होगा? HCl से कन्वर्ट रिएक्शन कर रहा है और ये बनाएगा BCl प्लस H2O। डन। तो यहाँ पे अपन लोग बेस वो लिखते हैं इसके मिलीमोल्स बिफोर रिएक्शन। BOH के मोल नहीं दिए गए, अपन मान लेते हैं BOH के A मोल अपन लोग क्या कर रहे हैं, उसका टाइट्रेशन कर रहे हैं। HCl का क्या हो जाएगा? 0.1 नॉर्मल है और देखो अपन लोग कितना ऐड कर रहे हैं, 5 ml ऐड करते हैं पहले वाले में जब क्या रहता है, अपन लोग अभी पहला सॉल्व कर रहे हैं जब pH 10.04 रहता है, तो 5 ml ऐड कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5। BCl कितना रहता है शुरू में? 0, H2O 0। अब अपन लोग लिखते हैं मिलीमोल आफ्टर रिएक्शन। तो देखो ये रिएक्ट हो जाएगा इससे, तो ये कितना बचेगा? A माइनस 0.5 और HCl 0 हो जाएगा, ये 0.5 बन जाएंगे। ठीक, तो अपने को देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि pH की वैल्यू है 10.04, तो POH कितना हो जाएगा? तो POH होता है 14 माइनस pH। सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 3.96। अब अपन लोग जानते हैं कि POH फॉर बीक वेस क्या होता है? माइनस लॉग Kb प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन। डन। वैल्यूज रख दो, POH की वैल्यू 3.96 निकाली, माइनस लॉग Kb की वैल्यू देखो क्वेश्चन में अपने को गिवन है कितना है, सॉरी Kb तो निकालना ही है, तो Kb की वैल्यू अपन यहाँ पे Kb लिख लेते हैं प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन देखो कितना आया है 0.5 और बेस का कंसंट्रेशन A माइनस 0.05। ठीक, ये देखो यहाँ पे ये रहा बेस का कंसंट्रेशन कितना रहा 0. ये रहा बेस का कंसंट्रेशन BOH A माइनस 0.5 और BCl जो अपना वो बना है सॉल्ट उसका कंसंट्रेशन 0.5। ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे और इसको अपन लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। डन। अब देखो अब सेकंड वाले केस में क्या बोलता है कि pH कितनी हो जानी चाहिए? pH हो जाती है सेकंड वाले केस में 9.414, तो POH कितना हो जाएगा? 14 माइनस pH मतलब कि 4.86। फिर यही इक्वेशन लगाएंगे तो POH इक्वल टू होता है माइनस लॉग Kb प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन। डन। यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस बार देखो क्या होता है, इस बार जो रिएक्शन थी अपनी BOH प्लस HCl गिव्स BCl प्लस H2O, तो इसमें शुरू में मिलीमोल कितने रहते हैं? मिलीमोल बिफोर रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं जल्दी से। बिफोर रिएक्शन कितना रहता है? ये रहता है A, ये कितना रहता है? 0.1 है इसका नॉर्मलिटी, और अपन कितना मिला रहे हैं? ये 20, ये देखो 20 ml मिला रहे हैं, 20 ml। ठीक, ऑफ एसिड मिला रहे हैं 20 ml ऑफ एसिड। ठीक, तो ये आ गया इसकी मिलीमोल्स। BCl और H2O 0 रहेगा। आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? आफ्टर रिएक्शन ये A माइनस कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 आएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 0 पूरा इसमें रिएक्ट हो रहा, ये कितना आ जाएगा? 2, ये भी 2। तो ये वाला फॉर्मूला POH का लगाएंगे तो POH इक्वल टू क्या आ गया? POH इक्वल टू आ गया माइनस लॉग Kb प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है? 2, ये रहा सॉल्ट अपना,
और बेस कितना है, ये रहा a-2, डन। ठीक, a-2। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं कि पीओएच की वैल्यू अपन ने निकाली कि पीएच दिया था 9.4 और क्या कहते हैं कि पीओएच अपना आ जाएगा 4.86। तो 4.86 इक्वल टू माइनस लॉग KB प्लस लॉग 2/a-2, डन। ये आ गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपन सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो अपने को वैल्यू मिल जाएगी KB की। KB की वैल्यू क्या आती है, 1.81 इंटू 10⁻⁻5, डन। इक्वेशन 1 ये रहा, ये इक्वेशन 2 रहा और ये रहा इक्वेशन 1 अपना। दोनों को अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने को वैल्यू क्या मिल जाएगी, KB की 1.8 इंटू 10⁻⁻5, डन। द KSP ऑफ Ag2CrO4 एट 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना दिया गया है। KSP किसकी दी गई है, Ag2C2O4 की, ठीक। 1.29 इंटू 10⁻11 मोल क्यूब लीटर क्यूब, मतलब कि ये S क्यूब होने वाला है, ठीक। यहाँ से अपने को इससे भी दिख गया, क्या बोलते हैं कि यूनिट से भी देखो तो अ सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O4 K2Cr2O4 containing 0.125 mole in 500 ml water is shaken at 25 degree Celsius with excess of Ag2CO3 till the equilibrium is reached। तो क्या कर रहे हैं अपन लोग, K2C2O4 का 0.125 मोल 50 ml वाटर में, ठीक, और जो कि जिसमें क्या है Ag2CO3 एक्सेस में है, उसमें मिलाया जा रहा है, अच्छे से सेक किया जाता है। तो यहाँ पे अपने को रिएक्शन भी दी गई है, ठीक। आर इक्विलिब्रियम द सॉल्यूशन कंटेन्स 0.0358 मोल K2CO3। तो इक्विलिब्रियम में इसके कितने होते हैं, 0.038 मोल बन जाते हैं K2CO3 के। तो अपने को क्या बताना है, अज्यूमिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ K2C2O4 एंड K2CO3 टू बी सेम, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा सेम ही है। तो अपने को KSP बताना है Ag2CO3 का। तो अगर अपने को KSP बताना है, किसका, KSP बताना है Ag2 और CO3 का, तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, देखो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये होता है Ag प्लस पे और ये होता है CO3 2- पे, मतलब 2Ag+। तो अपने को Ag+ का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए और CO3 2- का कंसंट्रेशन अपने को पता होना चाहिए, तो अपन लोग निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन में अपन को इन दोनों का कंसंट्रेशन पता करना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अपने को देखो रिएक्शन क्या दी गई है, Ag2CO3 प्लस K2C2O4, ये क्या बना रहा है, Ag2C2O4 एंड K2CO3, ठीक। तो मोल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोल बिफोर रिएक्शन। यहाँ पे ये तो एक्सेस में लिया गया है, ये देखो बोला गया है कि ये एक्सेस में है, तो ये तो अपना एक्सेस में है। K2C2O4 का मोल कितना दिया गया है, सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 0.125 मोल है, तो इसके 0.152 मोल है, ठीक। और ये तो नहीं रहेगा उस समय, Ag2 और C2O4 इसका तो दिया ही नहीं गया है अपने को, और ये भी नहीं रहेगा। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, आफ्टर इक्विलिब्रियम मोल्स अपन अब कब लिखते हैं, ये मोल्स हैं, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्सेस में है, ये देखो बोला गया है कि इक्विलिब्रियम में K2CO3 कितना बन जाता है, 0.0385 मोल। तो ये बन गया है 0.0358 मोल। तो ये मतलब कितना खर्च हो गया इसमें से, 0.1520 माइनस 0.0358, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1162, ठीक। ये इतना बन गया है और ये कितना रहेगा, ये तो
इतना ही रहेगा क्योंकि इसके भी 1 मोल इसके भी 1 मोल है, तो 0.058 रहेगा। डन। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे अपना C2O4 2 माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो गया, C2O4 2 माइनस का कंसंट्रेशन देखो यहाँ से आएगा, ये कितना है 0.1162 और वॉल्यूम कितना है टोटल, देखो वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है 500 ml वाटर में, 500 ml वाटर है तो वॉल्यूम आ गया 0.5 लीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.2324 मोलर। ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन में C2O4 2 माइनस का कंसंट्रेशन। और अगर अपन लोग CO3 2 माइनस का कंसंट्रेशन लिखें तो ये कितना आएगा 0.0358 यहाँ से, ठीक, और अपॉन वॉल्यूम 0.5 है तो ये हो जाएगा 0.0716 मोलर। तो अगर अब हम लोग KSP लिखें किसका, Ag2C2O4 का, तो क्या हो जाएगा, देखो KSP अगर अपन लोग लिखेंगे Ag2C2O4 का तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर एंड C2O4 2 माइनस, ठीक, ये इतना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालें, जो अपन ने वैल्यूज निकाली वहां से निकालेंगे तो KSP देखो कितना आएगा, KSP आएगा Ag2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इसके देखो यहाँ पे 1 मोल है तो C2O3 का कंसंट्रेशन कितना है, CO3 2 माइनस का कंसंट्रेशन इतना है तो Ag2 का कितना हो जाएगा, 2 मोल होंगे, ठीक। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 0.0358 अपॉन 0.5 का स्क्वायर इंटू ए और C2O4 2 माइनस का कंसंट्रेशन अपन ने अभी निकाला कितना है, ये है अपन पहले के लिए निकाला है, मतलब कि ये सॉल्यूशन में तो है लेकिन पहले कितना रहता है कंसंट्रेशन, देखो 0.152 रहता है तो 0.1520 अपॉन 0.5, ठीक। तो यहाँ से अगर कंसंट्रेशन निकालते हैं का ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं KSP तो ये आता है 6.23 इंटू 10⁻³ जो कि अपने को KSP कितना दिया गया है, अपने को KSP दिया गया है वो है 1.29 इंटू 10⁻11, 1.29 इंटू 10⁻11, ठीक। और अपन ने इतना निकाला तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे KSP, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे Ag+2 का स्क्वायर का जो कंसंट्रेशन की वजह से ये इतना ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे Ag2C2O4 क्या होगा, विल प्रेसिपिटेट आउट, ये हो जाएगा प्रेसिपिटेट से आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें Ag2CO3 is solid and Ag2C2O4 is almost precipitated out, ठीक। ये तो पूरा सॉलिड है Ag2CO3 और ये तो प्रेसिपिटेट से पूरा आउट हो गया, तो फॉर Ag2C2O4 प्रेसिपिटेशन से क्या होगा, देखो अगर अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं Ag प्लस का कंसंट्रेशन अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक, C2O4 2 माइनस और KSP किसका है Ag2C2O4 का, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर अपन लोग फाइंड कर लेते हैं कि कितना बचा है Ag प्लस का स्क्वायर तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.2324 कंसंट्रेशन अपन ने जो अभी ऊपर निकाला कि ये मिश्रण में इतना रहता है इसका कंसंट्रेशन अब, और यहाँ पे KSP कितना दिया गया है 1.29 इंटू 10⁻11, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻11 अपॉन
0.2324। सॉल्व करेंगे तो ये आता है 5.55 इंटू 10⁻⁻11। तो अपने को किसका KSP निकालना था? अपने को KSP निकालना था Ag2CO3 का। तो ये हो जाएगा किसके इक्वल? Ag प्लस का स्क्वायर और CO3 2 माइनस का। तो अपन ने देख लिया कि Ag2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 5.55 इंटू 10⁻11 और CO3 2 माइनस का कंसंट्रेशन अपन ने ऊपर निकाला। CO3 2 माइनस का कंसंट्रेशन ये रहा 0.0716। सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 3.97 इंटू 10⁻12 मोल क्यूब लीटर क्यूब। ठीक, डन। तो इस क्वेश्चन में अपने को देखो सीधे क्या करना था कि यहाँ पे अपने को दिया गया था कि इतने मोल हैं, ठीक, इतने मोल बन रहे हैं। तो अपन ने मिक्सचर में अपन ने C2O4 2 माइनस का कंसंट्रेशन और CO3 2 माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लिया था। अपने को निकालना था KSP किसका? इसका। तो इसके लिए CO3 2 माइनस का कंसंट्रेशन अपन ने निकाल लिया था। अब निकालना था बस Ag2 प्लस का कंसंट्रेशन। तो Ag2 प्लस का कंसंट्रेशन निकालने के लिए अपन ने पहले तो C2O4 2 माइनस का कंसंट्रेशन निकाला और अपने को KSP किसका गिवन था? KSP गिवन था Ag2CO4 2 माइनस का। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रख देते हैं तो Ag2 प्लस का कंसंट्रेशन निकल आता किस पे? सॉल्यूशन में। तो यहाँ से कंसंट्रेशन निकल आता, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे रख देते हैं और बस अपना आंसर आ जाता KSP किसका? Ag2CO3 का। डन।